प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो क्या करें, कारण क्या है, जानिए। विद्यार्थियों की यह सबसे बड़ी समस्या होती है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है, लगता भी है तो ध्यान भटक जाता है। तो कैसे पढ़ाई करूं? देखो, पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है और लगता भी है तो ध्यान भटक जाता है, ये आपने कभी सोचा है? देखो, मैं समझाता हूँ। आप सभी ने तो अपने कॉलेज या विद्यालय में तो ज़रूर देखा होगा कि हर क्लास में 4 से 5 विद्यार्थी ही पढ़ाई में तेज होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि पढ़ाई में एक्सपर्ट होते हैं। देखो, मैं बताता हूँ कि ये लोग पढ़ाई करने में क्यों तेज होते हैं, आखिर कारण क्या है, हर विद्यार्थी क्यों नहीं होता। देखो, पहला, इन लोगों का पढ़ाई करने का निश्चित लक्ष्य होता है और ये लोग उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए पढ़ाई करते हैं कि हमें पढ़ाई क्यों करनी है, हमें अपने जीवन में क्या बनना है। यह लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं और उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए पढ़ाई करते हैं। देखो, जब तक आप लोग भी अपने आप में खुद झांक कर नहीं देखोगे और अपनी कमियों को नहीं पहचानोगे ना, और अपने जीवन में पढ़ाई करने का लक्ष्य नहीं बनाओगे ना, तो मन नहीं लगेगा। इसीलिए आप लोग भी अपना लक्ष्य बनाइए और हमेशा अपने लक्ष्य को ध्यान में रखिए कि पढ़ाई मुझे अपने जीवन के किस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करना है। दूसरा, आपने इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए इन लोगों में कार्य करने की लगन और कठिन परिश्रम करने का पागलपन होता है। देखो, आप लोगों को भी अपने जीवन में एक उद्देश्य बनाना पड़ेगा और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए कार्य करने की एक लगन और कठिन परिश्रम करने का अपने आप में पागलपन लाना होगा। तीसरा, इन लोगों का अपने लक्ष्य में उद्देश्यपूर्ण विश्वास होता है। देखो, जब तक आपको अपने आप पर और अपने उद्देश्य पर विश्वास नहीं होगा ना, तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। देखो, मोटिवेशन तो हमें बहुत सारी वीडियो से अलग अलग प्रकार से मिलता है कि ये करो वो करो तो मन लगेगा, जिससे हम आप भ्रमित होकर और डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमें आखिर सही में करना क्या चाहिए ताकि हमारा मन पढ़ाई में लग सके। मैं ऐसे ही ये सब नहीं कह रहा हूँ भाई, मैंने भी बहुत से एक्सपर्ट विद्यार्थियों से समझा है और उनसे अनुभव लिया है। देखो, जब तक हमें अपने पढ़ाई पर या अपने काम पर स्वयं विश्वास नहीं होगा तो दूसरा क्या करेगा। कहने को तो बहुत लोग कहते हैं कि ये करो वो करो, लेकिन जब तक आप खुद नहीं करेंगे तो दूसरा क्या करेगा। इसीलिए मेरे भाइयों बहनों, आप लोगों को भी अपने लक्ष्य पर स्वयं विश्वास करना होगा तो मन अपने आप ही लगने लगेगा। देखिएगा, चौथा, इन लोगों का निश्चित मकसद होता है। कुछ लोगों का पढ़ाई करने का मकसद अपने पापा मम्मी को कुछ करके दिखाना होता है कि पापा मैं ये बनूंगा, मम्मी मैं ये बनूंगी और आप लोगों का नाम रोशन करूंगी। तो कुछ लोग खुद के सपनों को पूरा करने के लिए और स्वयं के हाथों पर खड़ा होने के लिए पढ़ाई करते हैं। तो कुछ लोगों का उद्देश्य गरीबी से उभरना होता है और कुछ लोग अपने परिवार, समाज और गांव को कुछ बनकर दिखाना चाहते हैं, इसीलिए पढ़ाई करते हैं। देखो, इसी प्रकार आप लोगों को भी पहला अपना लक्ष्य बनाना पड़ेगा। दूसरा, इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए कार्य करने की एक लगन और कठिन परिश्रम करने का पागलपन लाना होगा। तीसरा, अपने लक्ष्य पर विश्वास रखना होगा। देखो, क्योंकि कुछ लोग स्वयं पर विश्वास नहीं होता है और अपना
आत्मविश्वास खो देते हैं, जिससे दुखी हो जाते हैं और पढ़ाई में मन न लगने का कारण बना लेते हैं। चौथा, हमेशा अपने मकसद, उद्देश्य, लक्ष्य को ध्यान में रखना होगा ताकि आप अपने लक्ष्य से भटक ना सके। फिर देखिए, पढ़ाई में मन लगने से कौन रोक सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, धन्यवाद। आपका अपना छोटा भाई मणिराज।